ओम शांति। 29/3/2025। आज की मुरली से याद। आज बाबा ने कहा, क्या कहा कि तुम्हारा भटकना बंद हुआ। क्यों? क्योंकि ज्ञान से जागृति आ गई। 84 का चक्कर का पता लग गया। निराकार बाबा का, निराकार और साकारी बाबा का पता लग गया कि भक्ति में गाते थे तुम मात पिता, हम बालक तेरे। परमात्मा के लिए वो कैसे है माता पिता। और 84 के चक्कर को जान लिया तो क्या हो गया, भटकना बंद हुआ। अब हमें पता लग गया है कि उसे याद करना है। ये 84 का चक्कर है जो रिपीट होता रहता है। तो देखेंगे अपने को, मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। कहाँ की रहने वाली हूँ? परम धाम की। पहुँच जाएंगे परम धाम। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। फिर मैंने पहला जन्म लिया देवता स्वरूप में। अपने को देखेंगे देवी देवता स्वरूप में। फिर द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता देव स्वरूप, फिर द्वापर कलयुग पूज्य स्वरूप। देखेंगे अपने को पूज्य स्वरूप में। देखेंगे अपने को महावीर रूप में। देखेंगे अपने को श्री गणेश जी के रूप में। देखेंगे अपने को अष्टभुजाधारी दुर्गा। फिर संगम पर ब्राह्मण, निराकार और साकार बाबा को देखेंगे। देखेंगे ब्रह्मा बाबा की बुरगटी में शिव बाबा। फिर परम धाम में देखेंगे निराकार रूप। तो ये ज्ञान की जागृति हुई हमें, इसलिए हमारा भटकना बंद हो गया। ईश्वर की गतमत न्यारी है कि बाबा आकर हमें ऐसे मत देते हैं, ऐसे कर्म सिखलाते हैं, ऐसे श्रीमत देते हैं जिससे क्या मनुष्य नर से नारायण, स्त्री नारी से लक्ष्मी बन जाती है। तो ऐसा क्रम हमें बाबा सिखलाते हैं। दुख में भी सब किसको याद करते हैं, दुख में भी उस बेहद के माता पिता को याद करते हैं। ऊपर देखते हैं और हे परम पिता परमात्मा ओ कोट कह के किसको याद करते हैं, उस बेहद के बाप को याद करते हैं। तो उसी की याद में रहना है सदैव। अंतमति सो गति हो जाएगी। मैं आत्मा बिंदी पावा बिंदी। आगे बाबा ने कहा, जैसे क्रिश्चियन जो धर्म है वो किसने स्थापन किया? क्राइस्ट ने। बौद्ध धर्म बुद्ध ने। तो क्रिश्चियन कहाँ रहते हैं? अमेरिका में। तो अमेरिका क्या होगा? रहने का स्थान। बौद्ध ही कहाँ रहते हैं? चाइना में। चाइना क्या होगा? रहने का स्थान।
ऐसे हिंदुस्तान रहने का स्थान है, धर्म नहीं है। धर्म क्या है? देवी देवता। किसने स्थापन किया? शिव बाबा ने। तो एक ही भारतवासी है जो न अपने धर्म को जानते हैं न धर्म स्थापक को जानते हैं। किसने स्थापन किया? अपने धर्म ही भूल गए हैं। 84 का जन्म लेते लेते अपने धर्म को भूल गए। तो बाबा ने अब कहा वापस हमें वैसा बनना है, अपना धर्म याद दिलाया कि हमारा कौन सा धर्म है, देवी देवता धर्म है। और कहते हैं रिलीजन इज माइट, ताकत होती है धर्म में। क्यों? धर्म हमें पवित्रता सिखलाता है और पवित्रता से ताकत आती है। तो देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा से पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है। आगे बाबा कहते 84 जन्म है, 84 लाख जन्म नहीं है। 84 लाख जन्म होते तो उसका रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए, इतिहास भी तो होना चाहिए। वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ इतिहास 5000 साल वर्ष का है। क्यों? क्योंकि ये चक्र ही कितना है? 5000 साल का है। और इसी में 84 जन्म लेते हैं हम। 84 लाख नहीं लेते हैं। 84 लाख होते तो कितनी जनसंख्या हो जाती, तो हिसाब ही नहीं बनता है। मैं सप्तदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। आगे बाबा ने कहा कि तुम राज ऋषि हो। राज क्यों है? राज क्यों है? राजा क्यों है? राजा इसलिए कि हम मन बुद्धि संस्कार और अपने कर्म इंद्रियों के राजा हैं। आत्मा राजा है इसलिए राज। और ऋषि पवित्र रहते हैं, मालिक और पवित्र ग्रस्त में रहते हैं। तो हम क्या हो गए? राज ऋषि। मैं राज ऋषि आत्मा हूँ। मैं राज ऋषि हूँ। मैं अपने कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का मुकर्रर शरीर है। बाबा कल्प कल्प क्या आते हैं? इस ब्रह्मा बाबा के ही तन में आते हैं और किसी शरीर में नहीं आते हैं। तो देखना है ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में शिव बाबा को, और बाबा से दृष्टि लेनी है। देखना है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की आंखों से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा को याद करेंगे और सृष्टि चक्र को याद करते रहेंगे तो शक्ल सदैव हर्षित रहेगी। तो सदैव बाबा की याद में और सृष्टि चक्र की याद में रहना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं आत्मा ही देवी देवता, मैं आत्मा ही पूज्य, मैं आत्मा ही ब्राह्मण, मैं आत्मा ही फरिश्ता। तो ये चलता रहे, बाबा की याद रहे। तो बाबा कहते शक्ल क्या रहेगी? सदैव हर्षित रहेगी। मैं सवदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मैं सदैव हर्षित रहने वाली आत्मा हूँ। कभी भी कुछ भी होता है, कभी भी तो बाप से पूछो, बाप समझाएगा। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना। तो जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे कर्मों का हमें
हमारे सामने आ रहा है, तो इस कर्म भोग को योग से चुकता करना है। जितना हम योग में रहेंगे उतनी हमारी कर्मातीत स्थिति आ जाएगी और फिर हम सदैव हर्षित रहेंगे। तो इसलिए कुछ भी होता है तो समझो ये क्या है, कर्म भोग है, और इसे मुझे याद से चुकता करना है। शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति रखनी है, दुआएं देनी है, लेनी है। ऐसे हमें चुकता करना है, ये सबके लिए सदैव शुभ भावना, शुभ कामना। और बाबा की याद, तो जल्दी हमारी कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। आगे बाबा ने कहा, सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्मयोगी बनना है। कर्म करते हुए बाबा की याद बाबा करा रहा है, कर्मयोगी। और 8 घंटा बाबा को बैठ के याद करना है। फिर बाबा कहते 8 घंटा आराम करो। तो ऐसे करना है हमें सजाओं से छूटने के लिए। आज का वरदान है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भाव। तो हमें शुभ भावना से जो कमज़ोर आत्माएं हैं उनमें बल भरना है और सदा इसी शक्ति स्वरूप में रहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, और निर्मल आत्माओं में बल भरने वाली आत्मा हूँ। आगे बाबा ने कहा, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देहंकारी नहीं। तो आज तो अपने को विष्णु चतुर्भुज स्वरूप में देखना है। ये श्रृंगार है हमारा। शंख प्रतीक है ज्ञान का, ज्ञान चिंतन का, ज्ञान सुनाने का, मुरली का। और सप्तर्षि चक्र है अपने अपने को देखना, अपने 84 जन्मों को देखना, उसी स्मृति में रहना। सब चिंतन का है, गदा है अपने संस्कारों के प्रति कठोर, बुरे संस्कारों की नो एंट्री, अच्छे संस्कार, बाबा की श्रीमत। और कमल पुष्प न्यारा और प्यारा, ग्रस्त में रहते, अपनी जिम्मेवारियां निभाते, लेकिन बाबा की श्रीमत पे चलना है। यह है कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा। तो मैं क्या हूँ? विष्णु हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।